अब कुंवर प्रताप लग्न मंडप में प्रवेश कर सकते हैं। आसन ग्रहण कीजिए। ओम केशवाय नमः पी जाइए। ओम नारायण नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ये हाथ धो के नीचे डाल दीजिए। ओम अपवित्रो पवित्रा वा सर्वार्थं गते वपि वा यः स्मृत् पुण्डिकाक्षं वायाध्यान्तरं शुचि। स्वस्ति न इंद्रो विदसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधात्। ओम दौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ये लीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए। इदम अग्निमे नमः स्वाहा। आहुति उठाइए। ओम ह्रीम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम फिर उठाइए। ह्रीम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ह्रीम मंगलाय नमः स्वाहा। हमसे नहीं होगा। वैसे भी हमें बहुत भय हो रहा है। कुंवर प्रताप हमसे निराश है तो किसी भी युक्ति से आ सकते थे ना हमसे मिलने। कम से कम एक बार बात तो कर लेते हमसे। आप स्वीकार कर रहे हैं हमारी असफलता। क्षमा मांगते हैं आपसे। हमने तो चेष्टा की थी किंतु कुंवर प्रताप ने दिया ही नहीं हमें कोई संकेत। अब तो पक्का हो गया हमारा निष्कर्ष। नहीं आ सकते। आप इतना आगे आके अपने पाँव पीछे नहीं कर सकते। चलिए मंडप में चलिए। अब वर द्वारा की जाने वाली पूजा संपन्न हुई। अब कन्या को बुलवाइए। मैं आ गई हैं पंडित जी। क्या बात है कुंवर प्रताप? खुश है? कुंवर प्रताप, वधू को मंडप में बैठने से पहले इतनी आसानी से नहीं देख सकते आप उन्हें।
गंगे च यमुने चैव सरस्वती गोदावरी क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहितम मंगलम मे कुर्यात् शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। अंतरपट गिरा दिया जाए। अब कन्या को वर के दाहिनी तरफ बैठाया जाए। लीजिए, अपने अपने हाथों में फूल ले लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। ओम मन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम हमने जो भी कहा उसके ऊपर मैं बहुत लाचारी है। हमें नहीं पता था कि हमारी बोल आपको इतना दुखी कर देगी। हमें क्षमा कर दीजिए कोई पिता, किंतु ऐसे हमसे बात ना करके हमें इतना बड़ा दंड मत दीजिए कि यदि आप इस विवाह से इनकार करना चाहते तो आप अभी भी कर सकते हैं। देर नहीं हुई है, हमें दुख नहीं होगा, विश्वास कीजिए हमारा। किंतु कोई पिता ऐसे मत करिए, कुछ तो बोलिए कोई पिता। क्या हुआ कोई पिता? आप हंस क्यों रहे हैं? अजब, हम आपके रोम रोम से परिचित हैं। ये तो भला हुआ नहीं देगा कि हम एक दूसरे से विवाह कर रहे हैं। क्या मतलब? अब हम तो आपको जान चुके हैं ना। आपकी प्रवृत्ति है कि हर बात को आवश्यकता से अधिक सोचना और सोचते जाना और उसे बार बार विश्लेषित करके उसके बारे में बार बार सोचना, कभी ऐसे तो कभी वैसे। हमें पूरा विश्वास है अजत कि आपने कल वाली बात के लिए भी यही किया हो और अनुमान लगा भी लिया होगा कि हम आपसे अप्रसन्न हैं। और हमें तो लगता है कि आपको विवाह स्थगित करने का तक विचार आ गया होगा कि हमसे पहले स्पष्टीकरण लेना कितना अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना किसका विवाह, कैसा विवाह है कि नहीं? है कि नहीं? कुंवर प्रताप हमसे निराश है तो किसी भी युक्ति से आ सकते थे ना हमसे मिलने। हम जाने। अच्छा अब इतना आगे आने के बाद आप अपने पाँव पीछे नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस बात को मान भी नहीं रही हैं। आपके लिए सब कितना हास्यास्पद है ना, और यहाँ हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। अब गठबंधन किया जाए।
ये सिंदूर दान कीजिए। अब दोनों खड़े हो जाइए, दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। बड़े जतन से आपके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं जमते, बड़े जतन से। अब फेरे लीजिए। देते वचन ये एक दूजे को, अग्नि को साक्षी बनाए, बंधन में एक दूजे संग बंधते जाए, बंधते जाए, बंधते जाए।
सुहागन रे, हुई सुहागन रे। बंधते जाए ये, हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। हमें अब अच्छे लगते हैं। बंधते जाए, बंधते जाए ये। तन मन धन सब अब है तेरा, मेरा क्या लागे है मेरा। आए बांध के तुम जो सहरा, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे। अब कन्या आगे चलेगी और वर पीछे। तन मन धन सब अब है तेरा, मेरा क्या लागे है मेरा। आए बांध के तुम जो सहरा, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे, हुई सुहागन रे। देते वचन ये एक दूजे को, अग्नि को साक्षी बनाए। बंधन में एक दूजे संग बंधते जाए ये। हुई सुहागन रे, बंधते जाए ये। हुई सुहागन रे। अब फेरे पूर्ण हो गए। कुंवर चकमा, ये तलवार हमें दीजिए। कुंवर चकमाल, कुंवर चकमाल, कुंवर चकमाल, कुंवर चकमाल, कुंवर चकमाल। आप भी ना अनुचित समय पर अनुचित वस्तुएं ले लेते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? चलिए हमारे साथ। हम जानते हैं जीजा, जब आप प्रश्न का उत्तर ना देना चाहें तो आपसे प्रश्न पूछना अपमानजनक हो सकता है, किंतु अब बहुत हो गया जीजा। सुबह से आप कौतूहल बढ़ा रही हैं हमारा। पंडित जी को बुलाना, उनसे छिपकर बातें करना और फिर कक्ष की साज सज्जा करना, और अब हमारा श्रृंगार करना एक नवविवाहिता वधू के जैसे, जबकि फेरे प्रताप के होने वाले। ये सब क्या हो रहा है जीजा, बताइए ना। वीर भाई जी, आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा। ये कक्ष हमने आपके और राणा जी के लिए तैयार किया है। अब सब पति के 7 वचनों को एक दूसरे के लिए कहा जाएगा, जिसमें कन्या का पहला वचन ये है कि यदि आप कोई भी तीर्थ यात्रा और कोई भी पूजा पाठ इत्यादि धर्म कर्म की प्रवृत्ति करते हैं तो मुझे साथ लेकर के करेंगे, तभी मैं आपके वाम आंगनी में आ सकती हूँ, अन्यथा नहीं। बताइए बाबूजी राज।
क्या कन्या के इस वचन को आप स्वीकार कर रहे हैं? बाबूजी राज, क्या आप कन्या के इस वचन को स्वीकार करते हैं? स्वीकार। दूसरा वचन कन्या कह रही है, आप बावड़ी, कुआं, तालाब, देव मंदिर आदि कुछ भी धर्म कार्य करेंगे तो मुझे साथ लेकर के करेंगे, तब मैं आपकी वामांगनी कहलाऊंगी। बाबूजी राज, कन्या का दूसरा वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। तीसरा वचन कन्या कह रही है कि यदि आप पितृयज्ञ और देव यज्ञ यानी देवताओं के लिए यज्ञ और पितरियों के लिए कागबली और अपने भाई बंधुओं के लिए जो कुछ यज्ञ करेंगे मुझे साथ लेके करेंगे, तब मैं आपकी वामांगनी कहलाऊंगी। बाबूजी राज, कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। कन्या का चौथा वचन ये है, कन्या कह रही है कि घर में अन्न और धन का जो संचय होगा उसका खर्च हमारी अनुमति से आप करेंगे। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। पांचवा वचन में कन्या कहती है, विदेश या परदेश से व्यापार से जो कुछ धन कमा करके आप लाएंगे उसे आप मुझे सुपुर्द करेंगे। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार। छठा वचन में कन्या कहती है, हमारे शील की रक्षा करना, धन और अलंकार, वस्त्र आदि आभूषण से आपको हमें सुसज्जित करना पड़ेगा। क्या कन्या का ये वचन आपको स्वीकार है? हमें स्वीकार। कन्या सातवें वचन में कह रही है, सुंदर से सुंदर कन्या या औरत का आप उपभोग नहीं करेंगे, आपका प्यार और प्रीत केवल मुझसे ही होगा। क्या कन्या के इस वचन को आप स्वीकार कर रहे हैं? स्वीकार। ये वही तलवार है ना जो राव मांगरक जी कुंवर प्रताप को तिलक में भेंट देने के लिए लाए थे, जो गायब हो गई थी? वही तलवार है ना ये? हाँ जीजा, ये ऐसा ही लगता है कि वही सोने की तलवार, परंतु हम नहीं जानते कि ये हमारे हाथ में कहां से आई। समझ गए हम। ऐसा लगता है कि तुरंत हमें नदी में कूद के मर जाना चाहिए। बात क्या है धीरबाई जी? क्या बताएं आपको चीज, हमारे सारे दुखों का आरंभ इनसे होता है। यही सोने की तलवार, हम सबने कितना ढूंढा इसे, आप ही बताइए, परंतु न जाने कुंवर जगमाल ने इसे कहां से लाके हमारे हाथ में रख दी। हमें तो लगता है कि कुंवर जगमाल ने चुरा ली थी सोने की तलवार। ये क्या बोल रही हैं आप जीजा? आप अपने पुत्र पर चोरी का आरोप लगा रही हैं? क्या बताएं आपको वीरबाई जी, अपना ही है ना इस महल में, तो हमारी सारी विगत बातें लज्जाजनक क्षण को बांटा नहीं है आपके साथ। बहुत प्रयास किए इन्हें सीधे रास्ते पर लाने के, लेकिन ये है कि मानते नहीं है हमारी बात। अब देखिए ना, पिता राजा है और ये चोर। आपको याद है ना जीजा, नामकरण के समय भी पंडित जी ने कहा था हमसे, बार बार ताला चाबी छूता है तो चोर प्रवृत्ति का हो जाता है। क्या अवश्य ये बड़े होके चोर बनेंगे। ये क्या मूर्खता भरी बातें करिए धीरबाई जी आप जानबूझकर? ये छोटा सा बालक जगमाल भला चोर हो सकता है? और पंडित जी की कही हर बात पत्थर की लकीर नहीं होती, ये आप भी जानती हैं।
बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, जो जो हम सिखाएंगे वे वही सीखेंगे। अच्छी शिक्षा दो तो हर बुरी प्रवृत्ति का निदान हो सकता है। अब वर कन्या से कह रहे हैं कि यदि मैं परदेश जाऊं तो आप श्रृंगार नहीं करेंगी, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी और घर से बाहर नहीं जाओगी। भाई साहब, क्या इनका वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। दूसरे वचन में वर कह रहे हैं मदिरा पीने वाले या मदिरा जिस रास्ते पर क्रय विक्रय होता होगा या शरीर का क्रय विक्रय होता होगा वहां से आप प्रवेश नहीं करेंगी, उस रास्ते से जाएंगी नहीं। क्या वर के इस वचन को आप स्वीकार कर रही हैं? स्वीकार है। तीसरे वचन में वर कह रहे हैं बिना मेरे अनुमति का आप अपने माता पिता स्वजनों के घर नहीं जाएंगी। क्या हमारे इस वचन को आप स्वीकार कर रही हैं? स्वीकार है। अब से अजब दे और कुंवर प्रताप पति पत्नी होते हैं। विवाह संपन्न हुआ। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय। बहुत हो गया। आप समझते क्यों नहीं है कुंवर जगमाल? क्यों दूसरों की वस्तुओं को हाथ लगाते हैं? बताइए कुंवर जगमाल, आपको समझ में नहीं आती है? क्यों चुराई आपने? बताइए क्यों चुराई आपने? हमने कितनी बार आपसे कहा है कि आप ऐसा मत किया करिए, लेकिन आपको समझ नहीं आती है। बोलिए क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे आप हमें। बताइए कुंवर जगमाल, क्यों चुराई थी आपने? बोलिए। क्या कर रही है अभी भाई जी? हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं रह गया है जीजा। अब आप ही संभालिए इन्हें। और इसे एक क्षण जीजा। आपने ये पुरुषों वाली पोशाक क्यों पहन रखी? हाँ, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। आपने ये वेश क्यों पहना है? और हाथ को तलवार की आवश्यकता पड़ी है क्यों? तो फिर कुंवर जगमाल ने आपको दी सोने वाली तलवार? आयुष्मान भव, कल्याणवती भव। अब आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए।
फूल का और भाई साहब, आप क्या चाहते हैं हम आपसे भी आशीर्वाद लें? देखिए अजब थे, कैसी चुपती बातें कर रहे हैं आपके बीन राजा। अरे आप स्वयं आशीर्वाद देने वालों की पंक्ति में खड़ी हैं, तो हमें लगा पूछने में क्या बुराई है। परंपराओं के अनुसार फूल से आशीर्वाद लेना परिहास ही माना जाएगा, किंतु यदि इसमें फूल का सहयोग नहीं होता तो कुंवर प्रताप आज हम यहाँ पति पत्नी बन के नहीं खड़े होते। आपके इस बात से हम भी सहमत हैं सब। ठीक है कुंवर प्रताप, आप इतनी जल्दी भी अपनी बीने की हाँ में हाँ मिलाना आरंभ मत कीजिए आप। अच्छा, हमारा संकल्प आज पूरा हो गया, हम बहुत प्रसन्न हैं। ये पोशाक। हाँ हाँ बताइए, क्यों पोशाक पहनी है आपने ये? थोड़ा सा रूप सज्जा में ध्यान दे तो आपको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा इसमें। लोग अपना वेश तब बदलते हैं धीर भाई जी, जब वे कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हो जिसके परिणाम से वो अपना असली चेहरा छुपाना चाहते हो, बचाना चाहते हो। आप अवश्य ही ऐसा काम करने जा रही हैं, तभी तो कुंवर जगमाल पर भी दोष लगाकर आप इन्हें पीटने से नहीं जीतती। क्या है ना जीजा, आपकी भी बुद्धि पलक चपकते ही पूरी कल्पनाएं गढ़ने लगती हैं। अब आप ही बताइए, क्या पुरुषों का वेश केवल गुप्तचारी और षड्यंत्रों के लिए धारा जाता है और किसी चीज के लिए नहीं? क्यों? आप भूल गए आज कुंवर प्रताप का विवाह है और हम ये पुरुषों वाला वेश इसलिए धारण किए हैं ताकि हम मनोरंजन में भाग ले सकें। कैसा मनोरंजन धीर भाई जी? जीजा, आप भूल गए परंपरा के अनुसार हम नाटक करते हैं। सारी माएं, सारी स्त्रियां घर की रात भर जागती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती है ना, सोएंगी तो नहीं वे। गाना, नृत्य, मनोरंजन ये सब तो चलता ही रहेगा ना। तो हमने सोचा कि हम मनोरंजन में भाग लेने के लिए पुरुषों का वेश धारण करेंगे ताकि हम कुंवर प्रताप की भूमिका निभा सके। और आप लोगों के पास इसलिए आ रहे थे ताकि आपसे अजब और फूल की भूमिका के लिए कह सके। हमने सोचा कि कुंवर प्रताप की भूमिका निभानी है तो एक तलवार की आवश्यकता तो है ही। इसीलिए हमने कुंवर जगमाल से कहा था कि हमें एक तलवार ला दीजिए। हमें क्या पता था वो सोने की तलवार ले आएंगे जीजा। पर हमने तो ऐसी परंपरा के बारे में कभी नहीं सुना जीजा। आप चुप रहिए वीर भाई जी। कितनी बार आपसे कहें कि आप इस महल में नए हैं, यहाँ की राजसिया परंपराओं के बारे में आप कुछ नहीं जानती हैं। सामंत पुत्री है, आपको समय लगेगा सीखते सीखते, परंतु जीजा तो जानती है। हाँ धीर भाई जी, पता है परंपराएं तो अवश्य होती हैं, किंतु जैसा आप कह रही हैं वैसी परंपरा, वैसी रस्म चित्तौड़ के महल में होने की योजना ही नहीं थी। हमें तो ये विस्मय हो रहा है कि ये योजना आपके मन में कैसे आई और क्यों? जीजा, नाटक में तो भाग लेना चाहते हैं हम। और जाइए धीर भाई जी, अब और अधिक नाटक नहीं हो पाएगा आप। वैसे भी आपका असली चेहरा आ चुका है हमारे सामने, अब आपको वेश बदलने की भी आवश्यकता नहीं रही। धीर भाई जी, सामंत पुत्रियों के साथ रहना सीखिए आप, क्योंकि एक सामंत की बेटी आज के राजा की पत्नी और दूसरे सामंत की बेटी
मेवाड़ के होने वाले राजा की पत्नी बनकर आ रही है। रहना तो अब इन्हीं के साथ है। अब हम कोहबर संस्कार करेंगे। कोहबर संस्कार में नवविवाहित वर वधू को पहली बार एक साथ एक स्थान पर बैठाए जाते हैं और उन्हें कुछ समय एकांत का दिया जाता है ताकि वो अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करने से पहले एक दूसरे के साथ सहज हो सके। आज से बाईसा कुंवर प्रताप के बाईं ओर बैठेगी। एक क्षण रुकिए पंडित जी। इससे पहले कि हम बाहर जाएं, हम कुंवर प्रताप से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं और प्रश्न यह है कि अजब देह को इनकी बाईं ओर बैठने के लिए क्यों कहा गया है? बोलिए कुंवर प्रताप, क्या आप इसका औचित्य जानते हैं? औचित्य? हाँ, औचित्य। कितना अच्छा शब्द है ना ये दाजीराज। औचित्यों को छोड़िए कुंवर प्रताप, आप ये बताइए कि अजब देह को आपकी बाईं ओर बैठने के लिए क्यों कहा? जानते हैं हम क्यों अजब देह? आपको पता है तो बता दीजिए ना कुंवर प्रताप। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर जगपाल, हमें क्षमा कर दीजिए। आज अंतिम बार कष्ट दिया है आपकी माँ ने आपको, अंतिम बार। जितनी बार आपकी माँ ने आपको मारा, उस हर एक मार की चोट हमारे कलेजे को लगी है कुंवर जगपाल, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अजब देह यदि आपको पता है तो हमें बताइए ना। अब हम आपके पति हैं, हर कठिनाई में, हर संकट में आपको हमारी सहायता करनी चाहिए, यही आपका धर्म है। अजब देह, हम जानते हैं कि कुंवर प्रताप आपसे सहायता मांग रहे हैं, किंतु आप इनकी सहायता बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्हें स्वयं इस प्रश्न के बारे में सोचने दीजिए और उत्तर देने दीजिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इन्होंने कहा ना कि ये इसका उत्तर जानते हैं। तो बोलिए कुंवर प्रताप। अरे
ये क्या कर रहे हैं आप? दाजीराज के सामने हमें मार रहे हैं? नहीं कुंवर प्रताप, हम आप पे हाथ नहीं उठा रहे थे, वो जो कीड़ा था उसे हटा रहे थे। संभवतः आपकी वरमाला से आ गया होगा। अच्छा हुआ जो हमारी दृष्टि पड़ गई, नहीं तो यदि आपको काट लेता तो। समझ गए, हम समझ गए दाजीराज कि अजब देखो हमारे बाएं और बैठाने के लिए क्यों बोला गया है। बताइए। क्योंकि हमारा हृदय हमारे शरीर की बाएं ओर रहता है, जो आठों पहर हर पल धड़कता रहता है और हमारे शरीर की सेवा करता रहता है। तो इसी से कोई जुड़ा कारण ही होगा जब देखो हमारे बाएं ओर बैठाने का। उत्तम कुंवर प्रताप, उत्तम। तो आप इस प्रश्न के मर्म तक पहुंच ही गए। हाँ कुंवर प्रताप, अजब दे हृदय की भांति सोते जागते बिना थके निस्वार्थ भाव से आपका ध्यान रखेंगे, इसीलिए वे आपकी बाईं ओर बैठेंगी। चलिए पंडित जी, अब जब कुंवर प्रताप ने अपने वैवाहिक जीवन की इतनी बड़ी शिक्षा आत्मसात कर ही ली है, तो हमें यहां से चलना चाहिए। चलिए।